यार वेडनेसडे एडम के शो को आप जितना सिंपल समझते हैं एक्चुअल में उतना सिंपल है नहीं। इसमें दोस्तों कई डिटेल्स और कई रेफरेंसेस दिए गए हैं जो कि वाकई में भाई बहुत ही गजब के हैं। नेटफ्लिक्स का दोस्तों ये जो शो है वो एडम्स फैमिली से इंस्पायर्ड है। किस तरीके से, इस बारे में भी दोस्तों पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर मूवी सिनेमा के बहुत बड़े वाले अगर आप फैन हो ना तो प्लीज जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आपका ज्यादा समय ना जाया करते हुए करते हैं ज़ाज़ू वीडियो की शुरुआत। तो आइए दोस्तों डिस्कशन करते हैं पहली डिटेल के बारे में। और दोस्तों ये डिटेल जब आती है जब हम वेडनेसडे एडम्स और टाइलर को एक जगह डिस्कशन करते हुए देखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वही समय होता है जब यहाँ पर पहली बार वेडनेसडे उस हाइड को देखती है। शायद दोस्तों हिंदी डब में इस डायलॉग को चेंज कर दिया गया होगा, लेकिन ये डायलॉग इंग्लिश में वैसा का वैसा ही है। टाइलर और एडम्स की डिस्कशन में एक लाइन बोली जाती है, दे आर कुकी लाइक यू, लेकिन यहाँ पर वेडनेसडे रिस्पॉन्स देती है, आई प्रेफर स्पूकी। वही दोस्तों ये जो दो वर्ड है उस सॉन्ग की लिरिक्स में आते हैं, दे आर क्रीपी इन देयर कुकी, मिस्टीरियस एंड स्पूकी। दे ऑल टुगेदर उकी दी एडम्स फैमिली। इस गाने को मैंने गा के नहीं सुना है क्योंकि मुझे पता था कि आप इस वीडियो को डिसलाइक करके जाने वाले मेरी आवाज सुनने के बाद। तो एडम्स फैमिली के दोस्तों इस फेमस सॉन्ग को 1964 में विक मैसी द्वारा कंपोज किया गया था। दूसरी डिटेल दोस्तों मेरी निकल कर आती है द रेन ब्लड सीन से। याद होगा दोस्तों यहाँ पर नेवरमोर एकेडमी को कुछ नॉर्मल लोग प्रैंक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कि दोस्तों उस वाटर टैंक में रेड कलर का पेंट मिक्स कर वो उस डांस वाली जगह की स्प्रिंकल सिस्टम में अनलोड कर देते हैं। इस शो के दौरान दोस्तों जो मेजोरिटी लोग रहते हैं वो व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुए होते हैं और बहुत कम ही लोग होते हैं जिन्होंने की व्हाइट के अलावा कुछ और कलर पहना हुआ है। ये जितने भी वहाँ पर दोस्तों लोग थे वो सारे के सारे घबरा चुके थे। उनको देखकर दोस्तों ऐसा लग रहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एकदम से ये क्या हो गया। इस एक अकेले इंसिडेंट से वहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ज्यादा डर चुके थे। लेकिन दोस्तों वेडनेसडे एडम्स एक कैसा वहाँ पर स्टूडेंट थी जो कि वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरी, और तो दोस्तों वो उल्टा डिसअपॉइंट हुई जब उसने ये जाना कि ये एक्चुअल में पेंट है, एक पिग का ब्लड नहीं। और दोस्तों ये जो प्रैंक है वो सीधा रेफरेंस है प्लस की और वेडनेसडे के उस एलिमेंट्री टैलेंट शो के एक्ट से। यहाँ पर कि वेडनेसडे और प्लस की अपनी स्कूल के परफॉर्मेंस देने के दौरान अपने हाथों में जो ब्लड है उसको पूरी ऑडियंस पे स्प्रे कर देते हैं। यहाँ पर कि दोस्तों जो पिग का ब्लड है वो सीधा रेफरेंस है कैरी से। यह शो में दोस्तों आपने एजेक्स का कैरेक्टर तो सुना ही होगा। ये नाम बहुत हद तक एक डेडपूल के कैरेक्टर से भी मिलता है। हाँ यार दोस्तों ये वही लड़का है जो कि एक टाइम में इनिड का क्रश भी हुआ करता था। और दोस्तों एजेक्स का ये जो कैरेक्टर है वो एंशिएंट ग्रीक से इंस्पायर्ड है। अब यहाँ पर दोस्तों ग्रीस को थोड़ा बहुत फॉलो किया जाए तो उसमें एजेक्स जो होता है वो शेडो ऑफ ओडिसीज में रहता है। अब वेडनेसडे में जो आप एजेक्स देखते हैं उसको यहाँ पर एक गॉर्गन क्रिएचर कहा जाएगा। और दोस्तों ये जो गॉर्गन कीवर्ड है ये ग्रीक माइथोलॉजी से आया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। और कहीं ना कहीं दोस्तों उसके जो सिर पे सांप वाला स्ट्रक्चर था वो इस कैरेक्टर से थोड़ा बहुत फिक्स तो बैठता है। वहीं दोस्तों अगर आप इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप एजेक्स के बारे में पढ़ सकते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में। अब शायद दोस्तों आपको मिसेस थॉर्नेल का एक सीन याद होगा जब वो वेडनेसडे को एक काले कलर का फूल देती है। एक्चुअली में दोस्तों शो के क्रिएटर ने बहुत पहले ही इस चीज का हिंट देने की कोशिश की थी कि यार यही विलन है, आप पहचान ही नहीं रहे हो यार इतनी देर से फूल। और तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि यही ब्लैक कलर का फूल टाइलर भी एक समय में वेडनेसडे को देता है। तो वेडनेसडे के शो में ब्लैक डेलियस का मतलब है इस शो का डार्कर थीम, जो कि भाई टिपिकली एसोसिएटेड हो सकते हैं मौत से, धोखे से, चेतावनी से और यहाँ तक कि दोस्तों नकारात्मक विचारों से। वैसे दोस्तों इस ब्लैक डालिया से आपने एक चीज नोटिस की हो या ना की हो, मैंने तो बहुत ज्यादा ध्यान से की। जब दोस्तों इस ब्लैक फ्लावर को वेडनेसडे एडम को दिया गया है तब तक बहुत बुरा कुछ हुआ है। इवन शो की शुरुआत में ही वेडनेसडे एडम को नेवरमोर एकेडमी में इन ब्लैक डालियस को दिया जाता है, जो कि यार बहुत एक बड़ा इंडिकेशन हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारे धोखे होने वाले हैं, बहुत सारी मौतें होने वाली हैं। भैया दोस्तों ब्लैक डालियस का एक बहुत बड़ा मीनिंग ये भी हो सकता है कि ये प्रतीत है बहुत सारे झूठों से। और दोस्तों ये जो झूठ और सीक्रेट है वो सीधा कनेक्ट करते हैं थॉर्नेल और टाइलर के एक्शन से, क्योंकि यार इन दो लोगों ने वेडनेसडे एडम्स को बहुत बड़े लेवल पर धोखा दिया था। यार पूरे शो में दोस्तों आपने एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिस की होगी कि यहाँ पर वेडनेसडे एडम्स पूरे टाइम ब्लैक एंड व्हाइट में ही रहती है। वहीं यार दोस्तों इस ब्लैक एंड व्हाइट के कलर के रिगार्डिंग जैसे जब ये कहा गया कि लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है तो उसने इस बात का ये रिप्लाई दिया कि लाइफ का तो नहीं पता लेकिन मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट ही हूँ। यहाँ तक कि दोस्तों जेवियर वेडनेसडे एडम्स की जब पेंटिंग बनाता है तो वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में ही होती है। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर एक बात बहुत ही नोटिस करने वाली है कि जेवियर जब पेंटिंग्स बनाता था तो वो बहुत सी पेंटिंग कलर में भी बनाता था, लेकिन यहाँ पर वेडनेसडे की जो पेंटिंग होती है उसको वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही बनाता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो सीधा रेफरेंस है इसके ओरिजिनल शो से, जो कि देखा जाए तो दोस्तों एक्चुअल में ब्लैक एंड व्हाइट में ही चालू हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों आप जो कलर देखते हैं वो सीधा
कनेक्टेड है इसके ओरिजिन शो द एडम्स फैमिली से। अब दोस्तों एपिसोड 5 के दौरान हम एक सीन देखते हैं जैसे कि गोमेज को गिरफ्तार कर लिया जाता है गैरेट गेट्स को मारने के जुर्म में, और गोमेज गैरेट गेट्स को एक तलवार से मारता है। अब शायद दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पर वेडनेसडे को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले उसके फादर ही थे। तो दोस्तों ये सीधा रेफरेंस है द एडम्स फैमिली के शो से। यहाँ पर इस शो के दौरान भी गोमेज को अपनी तलवारों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। ये चीज दी गई है नेटफ्लिक्स के इस वेडनेसडे शो में। अब वेडनेसडे एडम का दोस्तों आपको कैट वाला आउटफिट तो याद ही होगा। एक्चुअल में दोस्तों आप जो कैट का आउटफिट देखते हैं ये यूं ही नहीं पहना दिया गया, इसका दोस्तों एक्चुअल में एक बहुत ही ज्यादा डीप रेफरेंस है। एक्चुअल में दोस्तों आपने कभी बैटमैन रिटर्न्स देखी हो तो उसमें एक कैरेक्टर था कैट वुमन का, और ये जो फिल्म है वो भी टिम बर्टन द्वारा ही डायरेक्ट की गई थी, और अपनी ही फिल्म बैटमैन रिटर्न्स का रेफरेंस दिया गया है यहाँ पर। अभी भी दोस्तों अगर आपको भरोसा ना हो रहा हो तो आप बॉयज की टीम को जरा थोड़ा ध्यान से देखिए। उन्होंने भी दोस्तों यहाँ पर किसी क्रिमिनल कॉन की तरह ड्रेसअप किया हुआ है, और शायद दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये सारे लोग जोकर की तरह लग रहे हैं, जो कि दोस्तों देखा जाए तो बैटमैन सीरीज में ही एक विलन था। दोस्तों वेडनेसडे एडम को आपको वो रिवेंज वाला सीन तो याद ही होगा जो कि पिलग्रिम्स के खिलाफ, जिन्होंने की उसके पूर्वजों की हत्या की थी। और वेडनेसडे ने दोस्तों ये डिसाइड किया था कि वो स्टैच्यू को द थिंग की मदद से जला देगी, लेकिन दोस्तों वेडनेसडे का ये बदलने का तरीका था वो उसके ही अंदाज में अलग ही था। यहाँ पर दोस्तों सारे लोग भगदड़ मचा रहे थे, वही वेडनेसडे आराम से चेलो बजा रही थी। और दोस्तों इस ब्लास्ट के दौरान ये जो आग है वो दोस्तों ये सीधा रेफरेंस है एडम्स फैमिली की वैल्यूज से। वही दोस्तों ये जो सीन है वो कैंप चिपेवा के दौरान आता है। यहाँ पर दोस्तों सिमिलरली सारी चीजें आग में जल जाती हैं, और तो दोस्तों इस कैंप चिपेवा के दौरान सारे लोग भगदड़ मचाने लगते हैं, लेकिन सिमिलरली यहाँ पर वेडनेसडे अपनी जगह पे ही बैठी हुई होती है, मतलब खड़ी हुई होती है, और इस मूवमेंट को एंजॉय कर रही होती है जिस तरीके से वो नेटफ्लिक्स की सीरीज में भी करती है। दोस्तों शायद आपको याद होगा कि वेडनेसडे एक सरप्राइज डेट पर जाती है और वो साथ मिलकर लीगली ब्लॉन्ड मूवी देखते हैं जो कि 2001 में रिलीज हुई थी। और यही दोस्तों टाइलर ये चीज नोटिस करता है कि वेडनेसडे और मेन कैरेक्टर में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। और तो दोस्तों जब ये मूवी खत्म हो जाती है तो वेडनेसडे टाइलर से ये कहती है कि बहुत ही बढ़िया टॉर्चर था ये। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये मूवी का जो कैरेक्टर है वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। और दोस्तों ये जो एक सीन है वो सीधा रेफरेंस है द एडम्स फैमिली वैल्यूज से। यहाँ पर दोस्तों जॉयल प्लस्की और वेडनेसडे को एक मूवी देखने के लिए फोर्स किया जाता है, और उस मूवी का नाम एनी होता है। एटीट्यूड को कंट्रोल में लाने के लिए इस मूवी को सजा के तौर पर दिखाया जाता है ताकि एक समय आने के बाद वो इनके साथ प्लेजेंटली वर्क कर पाए। तो मेरी तरफ से थी वेडनेसडे सीरीज की ये सारी डिटेल। बाकी दोस्तों आपने अगर इस सीरीज में कोई डिटेल्स देखी हो तो नीचे आके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब किए ना तो बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए कंटिन्यूअसली लाते रहते हैं। बाकी यार मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक ऐसे नाजुक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।